तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो दोनों सिस्टर योंग फाई को अपने साथ अपने सिटी ले जा रही होती हैं। तो योंग फाई उनको झांक कर देखता है और वो कहता है कि मेरे लिए बेहतर यही है कि मैं इन दोनों को ना बताऊं कि मेरी पावर्स वापस आ चुकी हैं, इसी में मेरी भलाई है। ये कहकर वो गाड़ी के अंदर चला जाता है और उसी पर लेट जाता है, जिसके बाद वहाँ पे डोंग आ जाता है। तो योंग फाई उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो डोंग उसे बताता है कि क्या तुम्हें कुछ पता है कि तुम कितनी देर से सो रहे थे। तो योंग फाई उसकी बात पे ध्यान नहीं देता और वो उससे कहता है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं सोना चाहता हूँ। तो डोंग उससे कहता है कि तुम 3 दिन और 3 रात से सो रहे थे। तो ये सुनकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और बातें करते करते वो लोग अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं। तो सामने उनका शहर होता है। तो योंग फाई बाहर झांक कर देखता है और वो कहता है कि देखूं तो सही, आखिर 10,000 साल में ये शहर कितना बदला है। तो प्रिंसेस चुनियान कहती है कि हम लोग वहाँ पहुँचते ही अपने सारे मसले बैठकर एक साथ ही हल कर देंगे। ये कहते ही वो अपने घोड़े को दौड़ाती हैं और वो लोग अपने शहर की तरफ एंटर होने लगते हैं। तो जैसे ही वो अपने सिटी गेट से एंटर होते हैं तो योंग फाई बाहर झांक कर देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ अच्छी खासी भीड़ भाड़ थी और हर तरफ लोग ही लोग थे। तो योंग फाई वहाँ की खूबसूरती को देख रहा होता है कि अचानक से डोंग उसके खाने के लिए कुछ ले आता है और इससे पहले कि वो कुछ खाते अचानक से गाड़ी रुक जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि सामने शुआन और जोंगमिंग खड़े होते हैं। तो वो दोनों प्रिंसेस को वेलकम करते हैं। तो प्रिंसेस चुनियान जोंगमिंग को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो उससे कहती है कि तुम्हारी न्यू आर्म बहुत ही कूल है। तो प्रिंसेस उन लोगों से बातें कर रही होती है कि अचानक से फिर शुआन योंग फाई को गिरफ्तार करने का कहती है। तो सिपाही सारे उसके पास चले जाते हैं और उसे गिरफ्तार करने लगते हैं। तो प्रिंसेस नियान उन लोगों से कहती है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो। तो शुआन उससे बताती है कि अब आप वापस आ चुकी हैं, तो आपके डैड ने इस शख्स को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। जिसके बाद डोंग भागता हुआ चुनियान के पास आ जाता है और उसके साथ घोड़े में बैठ जाता है। तो प्रिंसेस चुनियान वांग से कहती है कि हमारा फादर कहाँ है, मैंने उसे अभी तक नहीं देखा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक शख्स ऊपर खड़ा होता है और वो उन लोगों को देख रहा होता है। जिसके बाद योंग फाई को भी ऐसा फील होता है कि जैसे उसे कोई देख रहा है। वो पीछे मुड़कर देखता है मगर सिपाही उसे आगे चलने के लिए कहते हैं और फिर ये सीन यहीं पे काट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जोंगमिंग और शुआन योंग फाई को किंग के महल में ले आते हैं और वो दोनों प्रिंसेस भी वो उनके पीछे पीछे आ रही होती हैं। और वो लोग जैसे ही गेट से एंटर होने लगती हैं तो वहाँ खड़ा गार्ड उन लोगों को वहाँ अंदर जाने से मना कर देता है और कहता है कि आपके फादर ने आपको अंदर आने से मना किया है। तो दूसरी तरफ योंग फाई को दिखाया जाता है, वो अभी किंग के महल में होता है और किंग उसके बिल्कुल सामने बैठा होता है। तो योंग फाई पहले उस महल को चारों तरफ से देखता है। तो किंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि तुम इस वक्त कहाँ हो। तो योंग फाई कहता है कि ये महल तो बहुत ही लाजवाब है। तो किंग कहता है कि ओह, तुम मुझे इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ तो काबिलियत है। तो योंग फाई कहता है कि अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो जोंगमिंग उसे मना करता है और उसे कहता है कि तुम कुछ भी नहीं पूछ सकते। मगर योंग फाई फिर भी पूछता है और वो कहता है कि आप लोगों ने मुझे गिरफ्तार क्यों किया है। तो जोंगमिंग उससे कहता है कि तुमने लिटिल प्रिंसेस को किडनैप किया था, उसी जुर्म में तुम यहाँ पे हो और इसकी सजा कम से कम मौत है। तो योंग फाई किंग से कहता है कि अगर आपकी इजाजत हो तो फिर मैं ये सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों ने आपको पूरा सच नहीं बताया। तो मैं आज आपको पूरी सच्चाई बताता हूँ। तो शुआन कहती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा था, तुमने ही उसे किडनैप किया था। तो योंग फाई कहता है कि ये बिल्कुल सही है, मैंने उसे किडनैप किया था, मगर ये सब कुछ मैंने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। और फिर वो उन्हें प्रिंस शेन के बारे में बताता है। वो लिटिल प्रिंसेस को हर्ट कर रहा था और वो उसे तकरीबन मारने ही वाला था, तो मैंने ही उसकी जान बचाई थी। और मुझे शक था कि शायद वो प्रिंस हमें ढूंढता हुआ हमारे पीछे आएगा, इसलिए मैं उसे एक सेफ जगह लेकर गया और उसे मैंने वहाँ पे छुपा दिया था। और फिर वो उनसे कहता है कि एक तो मैंने आपकी बेटे की जान बचाई और आप अभी मुझे ही सजा दे रहे हैं। तो जोंगमिंग कहता है कि ऐसी बात है तो फिर तुम बताओ कि तुमने उस पर अटैक क्यों किया। तो योंग फाई कहता है कि वो मेरी एक मिस्टेक थी, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके खिलाफ हूँ या फिर मैं उसे मारना चाहता था। और फिर वो किंग से कहता है कि आप भले ही मुझसे कसम ले लें, मैं उसको बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं करना चाहता था। जिसके बाद किंग कहता है कि भले ही तुमने जानबूझकर किया हो या ना किया हो, मगर तुमने उसे ऑफेंड तो किया है, तो अब तुम्हें इसकी सजा तो मिलेगी। तो किंग जोंगमिंग से कहता है कि इसे ले जाओ और इसे कैद कर दो। तो योंग फाई को इस फैसले पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी एनर्जी क्रिएट करके अपने आप को आजाद करने की कोशिश करता है कि अचानक से वहाँ पे प्रिंसेस आ जाती हैं और वो कहती है कि रुक जाएं, आप उसे सजा नहीं दे सकते। तो किंग प्रिंसेस वांग से कहता है कि क्या तुम इसे डिफेंड करना चाहती हो। तो प्रिंसेस वांग कहती है कि लिटिल प्रिंसेस ने भले ही गलती की है, मगर वो अभी छोटी बच्ची है। और जहाँ तक बात है योंग फाई की, तो उसने अपनी जान को दाव पे लगा के लिटिल प्रिंसेस की जान बचाई थी। अगर वो उसकी हेल्प ना करता तो शायद आज लिटिल प्रिंसेस हमारे साथ ना होती। और वैसे भी अगर योंग फाई को हम अपने साथ रखें तो योंग फाई चू सिटी को सर्व करेगा। तो किंग योंग फाई से पूछता है कि क्या तुम हमारे लिए काम करना चाहते हो।
तो योंगफाई कहता है कि फिलहाल मैं बहुत ही ज्यादा वीक हो चुका हूँ, मेरी सारी एनर्जी सक हो चुकी है, तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो प्रिंसेस चुनियान उससे कहती है कि तुम बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाओगे, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा मसला नहीं है जिसे मेरी सिस्टर सॉल्व ना कर सके। तो किंग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, इसे नाइट का ड्रेस पहना दो। तो जोंगमिंग उसे अपने साथ ले जाता है और दूसरी तरफ वो प्रिंसेस वहीं पे खड़ी रहती है और प्रिंसेस चुनियान किंग से कहती है कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तो किंग उसे मना कर देता है और वो कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ। तो प्रिंसेस कहती है कि ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं फिर पूछ लूंगी। तो ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोंगमिंग योंगफाई को लेकर बाहर जा रहा होता है, जिसके बाद प्रिंसेस भी वहाँ पे आ जाती है और प्रिंसेस फिर जोंगमिंग से और शुआन से कहती है कि तुम लोग आजकल कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे। तो वो कहते हैं कि हम लोग बस प्रिंसेस की केयर करते हैं, तो इसलिए हमें बोलना पड़ता है। और दूसरी तरफ हम किंग को देखते हैं, उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। तो प्रिंसेस वांग उसके पास आती है। तो किंग कहता है कि घबराओ मत, मैं इस बीमारी से नहीं मरने वाला। और फिर वो प्रिंसेस से कहता है कि मेरे बाद अब तुमने ही इस सिटी को सर्व करना है, क्योंकि इस सिटी का फ्यूचर अब तुम ही हो। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिटिल प्रिंसेस योंगफाई को लेकर एक ऊंचे पहाड़ पर आ जाती है, जहाँ चढ़ते चढ़ते योंगफाई बहुत ही थक जाता है और वो कहता है कि अब इससे आगे तो कोई रास्ता नहीं है। तो प्रिंसेस वहाँ पे एक और गेट ओपन करती है, जो कि दो पिलर्स के बीच में एक मैजिकल गेट होता है। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि जल्दी से अंदर आ जाओ। तो योंगफाई कहता है कि नहीं, पहले तुम अंदर जाओ। तो प्रिंसेस आराम से अंदर चली जाती है और फिर योंगफाई भी अंदर चला जाता है। तो जैसे ही वो उस गेट से बाहर निकलते हैं तो वो एक अलग ही जगह आ जाते हैं, जहाँ योंगफाई देखता है कि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा स्टैचू होता है, जो कि एक लेडी का होता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और उस लेडी के हाथ में वही लेजेंडरी कमान होती है। योंगफाई प्रिंसेस के साथ एक मूर्ति को देख रहा होता है और वो उस मूर्ति को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिर ये मूर्ति उस लड़की की कैसे हो सकती है। तो प्रिंसेस उसे बताती है कि ये टेंटेन फेरी है। तो योंगफाई कहता है कि क्या ये वाकई में वही टेंटेन है। तो प्रिंसेस उसे डांटते हुए कहती है कि फेरी का नाम मत लो, इसका नाम लेना अलाउड नहीं है। तो योंगफाई को इस बात पर बहुत ज्यादा हैरानी होती है और वो उससे पूछता है कि क्या ये फेरी 10,000 साल पहले की नहीं है, आखिर 10,000 साल के बाद भी लोग उसे कैसे याद रख सकते हैं। तो प्रिंसेस उसे बताती है कि ये फेरी हजारों साल पहले चूक इंग्लैंड में आई थी, मगर कुछ अरसे के बाद वो फेरी अचानक से गायब हो गई और उसके बाद से उस फेरी का कुछ भी पता नहीं। तो ये कहकर प्रिंसेस वहाँ से चली जाती है, मगर योंगफाई वो वहीं पे खड़ा होता है और उसे घूर घूर कर देख रहा होता है। तो योंगफाई उस मूर्ति की तरफ देखकर कहता है कि आखिर तुम एक इमोर्टल बन ही गई। मुझे लगा था कि शायद मैं अपना पास्ट भूल जाऊंगा, मगर एक एक करके हर चीज मेरे सामने आती जा रही है। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि क्या हुआ, तुम आ क्यों नहीं रहे। तो प्रिंसेस उसे उदास खड़ा देखकर उसके पास चले जाती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ, मगर योंगफाई अपनी पास्ट मेमोरी में गुम होता है और वहाँ हम देखते हैं कि वो उस लड़की से फाइट करके फिर उससे कहता है कि मैं अब कल्टीवेशन करके अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाऊंगा, पर पता नहीं हमारी दोबारा मुलाकात होगी भी या नहीं। तो टेंटेन उससे कहती है कि हम लोग एक दिन दोबारा जरूर मिलेंगे। ये कहकर वो उसके साथ हाथ मिलाती है और फिर योंगफाई प्रेजेंट में वापस आ जाता है और फिर कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ हाथ नहीं मिला सकता, क्योंकि हमारे बीच बहुत फासला है। मुझे तुमसे मिलने के लिए अब बहुत ज्यादा इंतजार करना होगा, जब तक मैं इमोर्टल नहीं बन जाता हम नहीं मिल सकते। तो वो उसके बारे में सोच ही रहा होता है कि प्रिंसेस हंसते हुए उसके पास आ जाती है और उससे कहती है कि तो तुम कल्टीवेशन करके इमोर्टल बनना चाहते हो, पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हारे अंदर अब पावर का एक कतरा भी नहीं बचा, और अगर हम तुम्हारी पावर को रिस्टोर कर भी लें तो भी तुम्हारे लिए मुसीबत ही होगी, क्योंकि कोर्ट में और भी बहुत से पावरफुल लोग हैं। मगर योंगफाई उस पर कोई रिएक्शन नहीं देता और वो बिल्कुल सीरियस खड़ा होता है, जिस पर प्रिंसेस उससे कहती है कि ठीक है हम लोग यहाँ से चलते हैं। ये कहकर वो उसे वहाँ से ले जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जा रहे होते हैं। तो उनके पास से कुछ डिसाइपल्स गुजरते हैं जो कि प्रिंसेस को देखकर उसके सामने सलामी करते हैं और फिर वो उसके बारे में बात करने लगते हैं कि क्या ये वही लड़का है जिसे प्रिंसेस लेकर आई है। इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि शायद ये वही नाइट है जिसे किंग ने चुना है। मगर फिर दूसरा बंदा कहता है कि मैंने सुना है कि इसे कोई भी काम नहीं आता, आखिर इसके पास किस तरह की स्किल्स हैं। फिर दूसरा कहता है कि शायद उसने प्रिंसेस के आगे हाथ जोड़े होंगे, इसीलिए उसे ये काम मिला होगा। तो योंगफाई उनकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो उसे एक लाइब्रेरी के पास ले आती है, जहाँ पे वो उसे बताती है कि यहाँ पे जो भी तुम काम करोगे वो सीक्रेट होगा। और फिर अचानक से हमें किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है, जहाँ से हम देखते हैं कि एक ड्रैगन बाहर आता है और उस ड्रैगन के ऊपर एक शख्स सवार होता है। तो वो ड्रैगन तेजी से नीचे आता है और एक शख्स को पकड़कर वापस ऊपर ले जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो उस शख्स को जोर से जमीन पे दे मारता है। और फिर हम देखते हैं कि उस ड्रैगन के ऊपर जो शख्स होता है वो अपने वेपन से एक और शख्स पे हमला करता है, मगर प्रिंसेस
प्रिंसेस बीच में आ जाती है और उससे रोक लेती है। तो प्रिंसेस को देखकर वो शख्स नीचे आ जाता है और प्रिंसेस के सामने खड़ा होकर कहता है कि क्या अजीब इत्तेफाक है, हम लोग बहुत लंबे टाइम के बाद मिल रहे हैं। तो प्रिंसेस कहती है कि आखिर इन लोगों ने क्या किया है जो तुम इन लोगों पर जुल्म कर रहे हो। तो साइकोंग प्रिंसेस से कहता है कि इन दोनों ने मेरे ड्रैगन को वक्त पर खाना नहीं दिया, तो अब इन्हें इनकी सजा मिल रही है। मगर आपको दोबारा देखकर बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि हम लोग बहुत ही लंबे टाइम के बाद मिल रहे हैं। मगर मैं देख सकता हूँ कि आपका गुस्सा अब भी पहले की तरह बहुत ही सख्त है। तो योंगफाई प्रिंसेस से कहता है कि आखिर ये गुस्सेल बंदा कौन है। तो साइकोंग प्रिंसेस से कहता है कि क्या ये वही लड़का है जिसे तुम अपने साथ लेकर आई हो। तो प्रिंसेस उसे गुस्सा दिलाने के लिए कहती है कि मुझे लगता है कि शायद ये तुमसे ज्यादा अच्छा है और तुमसे बेहतर है। तो योंगफाई उसे मना करता है और उसे कहता है कि मुझे अपने मामले में मत घसीटो। मगर फिर प्रिंसेस उसे अपनी मासूम आंखों से फंसाती है और उसे चुप रहने को कहती है। तो साइकोंग को गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम जानती हो कि हम दोनों की पहले ही एंगेजमेंट हो चुकी है, तो फिर तुम किसी और लड़के से इस तरह कैसे मिल सकती हो। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं कर सकती। तो साइकोंग कहता है कि हमारी शादी की फिक्र तुम छोड़ दो क्योंकि हमारी शादी तो किंग ने तय कर दी है, आज या कल तुम मेरी होकर ही रहोगी। ये कहकर वो उसे टच करने की कोशिश करता है मगर योंगफाई उसका हाथ पकड़ लेता है और वो अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है मगर योंगफाई उसका हाथ नहीं छोड़ता। तो साइकोंग गुस्से में आकर कहता है कि लगता है तुम मरना चाहते हो। ये कहकर वो अपना हाथ छुड़ा लेता है और फिर अपनी एनर्जी से उस पर अटैक करने लगता है कि फिर प्रिंसेस कहती है कि मास्टर ने सख्ती से मना किया है कि यहाँ पे कोई नहीं लड़ेगा, क्या तुम उनका रूल तोड़ना चाहते हो। तो प्रिंसेस की बातें सुनकर वो अपने अटैक को रोक लेता है और उसका अटैक बिल्कुल योंगफाई के फेस के पास था मगर योंगफाई को उससे जरा भी डर नहीं लग रहा था। जिसके बाद वो कहता है कि तुम किस तरह के मर्द हो जो औरत के पीछे छुप रहे हो। तो योंगफाई उससे कहता है कि मैं तुम्हारी तरह बड़बोला बंदा नहीं हूँ, तुम वो कुत्ते हो जो कि सिर्फ भौंक सकता है मगर काट नहीं सकता। तो योंगफाई की इस बात से प्रिंसेस बहुत ही खुश हो जाती है और उससे कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। ये कहकर वो उसे चिढ़ाने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डोंग भी उसे चिढ़ाने लगता है और साइकोंग की नजर डोंग पे पड़ती है। तो वो कहता है कि ये छोटी सी चीज थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही है, क्या ये तुम मुझे दोगे। तो योंगफाई उसे साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि ये बेचने के लिए नहीं है। तो साइकोंग उस ड्रैगन के पास आता है और वो कहता है कि देखो अब ये किस तरह मेरे पास आता है। तो साइकोंग जैसे ही अपना हाथ उसके करीब ले आता है तो डोंग प्रिंसेस की तरफ देखता है। प्रिंसेस उसके सपोर्ट के लिए वहाँ पे खड़ी होती है मगर फिर साइकोंग उसके गले से पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है, जिस पर डोंग को भी गुस्सा आता है और वो उसे काट लेता है। तो साइकोंग गुस्से में उस पर अपना एनर्जी अटैक करके उसे उठाकर दूर फेंक देता है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा चोट लगती है। तो प्रिंसेस और योंगफाई दोनों भागते हुए डोंग के पास आते हैं। तो साइकोंग योंगफाई से कहता है कि अगर तुम प्रिंसेस के पास रहोगे तो फिर तुम्हारा भी यही असर होगा। तो प्रिंसेस गुस्से से उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने इस मासूम ड्रैगन पे हमला किया। तो साइकोंग कहता है कि प्रिंसेस मैं आपके साथ बिल्कुल सिंसियर हूँ। तो प्रिंसेस गुस्से से उसे कहती है कि यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। तो ये सुनकर साइकोंग को गुस्सा आता है और वो अपने ड्रैगन पर बैठकर वहाँ से दूर चला जाता है। जिसके बाद